हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, कैसा मैं बेबी को बर्थ दे पाऊंगी, तो इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाकर देखकर खुद ही ये बात जान सकती हैं। आपको डॉक्टर से पूछना भी नहीं पड़ेगा, खुद अपनी रिपोर्ट्स देखकर ही आप समझ जाएंगी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। आज हम बात करते हैं सबसे ज्यादा दूसरे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में कि अगर मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उसमें कितना समय लगेगा, सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। हालांकि इस पे मैं 2 वीडियो ले आऊंगी, एक सिजेरियन डिलीवरी का, एक नॉर्मल डिलीवरी का। तो आज जो है वो नॉर्मल डिलीवरी पे डिपेंडेड ये आपका वीडियो है। पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगी, छोटी छोटी चीज समझाऊंगी, पूरा एग्जैक्ट आपको बताऊंगी कि कितने घंटे लगते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक पेशेंस के साथ देखिए, बहुत ही मजा भी आएगा आपको। पक्का आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, जहां पे बहुत ज्यादा मिथ है। एज फैक्टर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। एज एक्चुअली अगर आपकी 30, 32 या 35 के पार है या 30, 35 तक भी है तो वो लेट माना जाता है। और ऐसे में इस टाइम पर जो डिलीवरी टाइम होता है, यानी कि जो घंटा लगता है डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में, वो ज्यादा लगता है। अगर 30 के अंदर, 30 साल के अंदर की लड़की है और वो बच्चे को जन्म दे रही है नॉर्मली, तो उसका टाइम पीरियड कम होता है, यानी कि इजीली कम समय में बर्थ हो जाता है। रीजन यही होता है कि आपकी जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उस समय काफी अच्छी होती है बॉडी की। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे आपको अपने कान और नाक इस समय बड़े होकर 30-40 साल में छेद करवाने हो पहनने के लिए बाली, तो आपको ज्यादा पेन होगा। लेकिन बचपन में अगर करवा दिया गया, मतलब आपके जानने में भी करवा दिया कि आप दर्द को समझ सकते हैं, तो भी वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हार्डनेस आ जाती है। सेम ऐसे बॉडी में भी होता है। तो क्या होता है, वो चीजें हार्ड हो जाती है, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती। इसीलिए ये एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 30, 32 प्लस है तो आपका जो डिलीवरी टाइम है वो ज्यादा होगा 30 साल की उम्र की लड़की की तुलना में। यानी उससे कम की अगर लड़की है तो उससे आपका जो टाइम है वो ज्यादा होने वाला है। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या ये आपकी पहली डिलीवरी है या दूसरी, तीसरी, चौथी डिलीवरी है। एक्चुअली ये आपकी अगर पहली डिलीवरी है तो इसमें टाइम आपका ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि पहली डिलीवरी में, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी डिलीवरी की तुलना में वहां के जो मसल्स हैं वो ज्यादा, जिसे बोलते हैं, उतने स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, उतना उसमें पास नहीं होता है। लेकिन जब एक बार डिलीवरी हो जाता है तो वहां पर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और दूसरी बार टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा अपनी मम्मियों को या दादियों को कहते हुए कि पहली डिलीवरी तो बहुत पेनफुल थी, बहुत ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन दूसरी में मुझे इतना टाइम नहीं लगा, दर्द का पता ही नहीं चला और दूसरी डिलीवरी आराम से हो गई। रीजन यही होता है कि वहां पर जो आपके मसल्स हैं, वो जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा एग्जैक्टली, कितने घंटे, वो सब बताने वाली हूँ, अच्छे से समझिएगा डिटेल में। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मैंने आपको बता दिया आपकी एज क्या है, आपका मैंने ये बता दिया कि फर्स्ट बेबी है या फिर सेकंड बेबी है। अब हम बात करने वाले हैं दर्द की। एक्चुअली दर्द जो है वो आपका 3 स्टेज में होता है। ये जो पूरा नॉर्मल दर्द होता है, ये एक्चुअली पहला दर्द वो होता है जब आप घर में ही टाइम बिताते हो कि आपका हल्का हल्का पेन हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो ये ट्रू पेन है या फॉल्स लीवर पेन है, या आपका पानी जिसे बोलते हैं छूट गया है, या फिर जिसे बोलते हैं वाटर लीक हो गया है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये फर्स्ट होता है। सेकेंड फेज वो होता है जब आपका 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है, डायलेशन होता है, और उस टाइम एक्टिव लेबर पेन होता है, काफी ज्यादा आपको लेबर पेन होता है और जल्दी जल्दी वो पेन आता है। तो सेकेंड स्टेज ये होती है। थर्ड स्टेज वो होती है जब बेबी बाहर आता है और आपका प्लेसेंटा बाहर आता है। तो देखिए, तीनों स्टेजेस की अगर बात करें, यानी कि अगर दर्द के उससे हम समझे कि अगर किसी लेडी को धीरे धीरे दर्द हो रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उसको फील हो रहा है, बस इतना ही, तो उसमें क्या है, जो आपका टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर किसी महिला को पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है, पेन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है और बेबी बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि बेबी का जो हेड है, कई बार ये होता है कि बच्चा जो है वो सीधा नहीं होता। सीधा मतलब क्या, हम लोग जैसे ऐसे सीधे हैं, हमारा सीधा ये माना जाता है, लेकिन पेट में बच्चा सीधा कैसे होता है, जब वो सर की पोजीशन पे होता है, यानी कि उसका हेड नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, इस तरीके से। तो जब सर नीचे होता है तो डिलीवरी बहुत ज्यादा आसान होती है और कम समय में हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है, यानी कि पैर उसका पहले बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में क्या है, डिलीवरी टाइम बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक,
उसके बाद इन सारी चीजों के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि मदर का स्ट्रेस लेवल क्या है। अगर मदर का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मदर का बीपी लो हो रहा है या फिर हाई हो रहा है, या फिर मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो ऐसे में भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर मदर काम है, अच्छे से वो पुश कर पा रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसने की है, ब्रीथ प्रॉपरली कर पा रही है, तो भी टाइम कम लगता है। अगर आपने कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं सीखी, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं की, आप बहुत ज्यादा शोर हल्ला मचाकर या चिल्लाकर, या फिर एक तरह से ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी लॉस हो गई है, तो ऐसे में क्या है, आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि आप बहुत पुश नहीं कर पाएंगी, उतनी एनर्जी ही नहीं बचती बॉडी में, तो इस वजह से आपका टाइम उसमें ज्यादा लगता है। इसीलिए जब आपको पेन हो रहा हो तो कोशिश करिए उस समय चिल्लाइए मत, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कोई रहे, हस्बैंड है या कोई भी आपके पास में है, उससे हल्का सा मसाज हल्के हाथ से लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपको रिलैक्स हो। हालांकि वो पेन तो बहुत ज्यादा होता है, खैर उसके बारे में तो मतलब कुछ कहना ही क्या है, लेकिन बस यही है कि अगर इन सारी चीजों को आप करते हैं तो अपना टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप कम कर सकती हैं। अगर आप चिल्ला रही हैं या अपना जिसे बोलते हैं एनर्जी खो रही हैं, तो फिर आपका उधर का टाइम बढ़ जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि जैसे कि जिसे बोला जाता है घर से आप आई, आपका टाइम पीरियड हो गया है, यानी कि जब डॉक्टर ने डेट दिया था वो डेट आपकी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर अगर आपको फॉल्स लेबर पेन दे रहे हैं तो भी वो लेबर पेन और जो नेचुरल लेबर पेन आता है दोनों में अंतर होता है। और जो फॉल्स लेबर पेन दिया जाता है उसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, और जो नेचुरल लेबर पेन आता है उसमें टाइम ड्यूरेशन कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि बहुत सारे लोग अब ये चुन रहे हैं कि बिना दर्द के, यानी कि इसे बोलते हैं पेनलेस डिलीवरी, तो पेनलेस डिलीवरी में आपको ऐसे इंजेक्शन, आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से आपका पेन जो है वो आपको पता नहीं चलता। जब आपको पेन नहीं पता चलता तो आप पुश नहीं कर पाती, जब आप पुश नहीं कर पाती तो आपका टाइम जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपकी डिलीवरी जो है लास्ट का जो थर्ड फेज की अगर हम बात करें, वो अगर 1 से 1.5 घंटे में होनी है तो वो बढ़कर आपका 2 घंटे हो जाएगा, आराम से 2, सवा 2, 2.5 घंटे हो जाएगा। तो अगर आप पेनलेस डिलीवरी की तरफ जा रही हैं तो माइंड मेकअप करके जाइए कि उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। आपको डॉक्टर बताते हैं कि हाँ पुश करिए, आपको पेन का एहसास ही नहीं होता, तो आप उतना फ्रीक्वेंटली पुश नहीं कर पाती, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद फिर बात करते हैं अगली चीज की। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बार वो बेबी पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर बेबी जो है पतला दुबला सा है तो कई बार वो उस समय क्या है आराम से इजीली कम समय में डिलीवरी हो जाती है। कई बार जैसे कि 4 kg या उससे ज्यादा का डिलीवरी होता है, हालांकि डॉक्टर चीरा लगाते हैं उस समय वहां पर आपके वेजाइनल एरिया में, लेकिन फिर भी उस समय जो टाइम है वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिसे बोलते हैं कि जो 3 फेजेस के थे उनके बारे में। तो 3 फेजेस में अगर फर्स्ट फेज की हम बात करें, जिसको कि जो मैक्सिमम महिलाएं जो है वो घर पे ही गुजार देती हैं, क्योंकि वो ये सोच ही रही होती हैं कि क्या ये रियल पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है, तो इस चक्कर में उनका वो टाइम, और वो ठीक भी होता है क्योंकि उस समय मतलब वो बढ़ ही रहा है, आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना ही है, वो खुल रहा है, तो वो प्रोसेस यहाँ पर इजीली आपका होता रहता है। तो उस समय का जो पेन होता है वो घर पे ही होता है, वो लगभग 2 घंटे 3 घंटे, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है आपका पेन उस पे। उसके बाद अगर बात करें कि जिसे बोलते हैं, मान लीजिए घर से आप जब हॉस्पिटल पहुंची हैं उस समय आपका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो वो आपका एक फेज हो गया। दूसरा फेज आप उसको समझ सकती हैं कि एक्चुअली आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहती हैं तो डॉक्टर एक्टिव लेबर पेन को फर्स्ट फेज मानते हैं, यानी कि जब आप हॉस्पिटल में पहुंचती हैं उसको वो फर्स्ट पेन मानते हैं। यानी कि 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से जब आपका डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह टोटल 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, तब ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप सोचिए कि मेरा 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तक भी खुल गया है तो डॉक्टर डिलीवरी करवा दे, तो नहीं, आपको वेट करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। जब 10 सेंटीमीटर आपका पूरा बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर करते हैं, और वो डॉक्टर ही आपको चेक करके बता सकते हैं। वो आप अपनी जो फिंगर है उसको इंसर्ट करके ही चेक करते हैं, जिसे 2 फिंगर टेस्ट बोलते हैं, उसी के थ्रू वो चेक करके बताते हैं कि कितने सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुला है। तो एक तो ये होता है, इसमें क्या होता है आपका 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 केसेस बनते हैं। एक तो ये अगर पहली बार कोई मदर बन रही है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मैंने आपको भी बताया। दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार कोई लेडी मदर बन रही है तो उसमें टाइम कम लगता है। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे कि 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर मान लीजिए कि बच्चेदानी का मुंह खुलना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटे टाइम लग जाता है। और ये क्या होता है, ये पहली मदर के लिए होता है। और दूसरी बार जब कोई मतलब लेडी मदर बन रही होती है तो 1 सेंटीमीटर कितनी देर में खुलता है, वो आराम से 20 मिनट 25 मिनट, कई बार और कम में भी खुल जाता है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। लेकिन आपको ये समझना है कि क्योंकि ये जनरली पहली मदर के ही मन में ये सारे क्वेश्चन होते हैं, दूसरी बार जो मदर बन रही है उसको तो इसका आंसर पता ही होता है। तो आप इतना समझ करके चलिए कि 1 सेंटीमीटर जो खुलना है वो 1 सेंटीमीटर खुलने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो टोटल आपका 10 सेंटीमीटर खुलना है। और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर घर से ही खुल गया है तो मतलब आप समझ लीजिए 5 से 6 सेंटीमीटर आपका हॉस्पिटल में खुलना है। तो 6 से 7 घंटे तो आपको, 6 घंटे तो मान लीजिए 5-6 घंटे वहीं पर आपको आराम से लग जाते हैं। उसके बाद फिर जो सेकेंड फेज होता है आपका, जिसमें कि आपका पूरा 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और अब बेबी बाहर आना है, यानी कि आपने पुश करना है और बेबी बाहर आना है। तो वो वाला जो टाइम पीरियड होता है वो भी आपका मतलब एक तरह से मान लीजिए कि डिपेंड करता है कि आपका पहला बेबी है या दूसरा बेबी है। यानी कि पहला बेबी होता है तो पूरा बेबी बाहर आने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर वही दूसरी बार बेबी होता है, यानी कि दूसरा जो बच्चा होता है, उसमें आप समझिए कि 15 से 20 मिनट लगता है। मतलब आप दोनों चीजों को अच्छे से समझिएगा, पहली मदर में और दूसरी बार की मदर में अलग अलग अंतर है। मैं एक बार दोबारा फिर से बता दूंगी। और तीसरा स्टेज वो होता है जब आपका बेबी तो बाहर आ गया है, लेकिन जब प्लेसेंटा जो आवल होती है वो बाहर आती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, वो 15 से 20 मिनट होता है। और जो नई माएँ हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 25 मिनट हो सकता है। तो इस तरीके का टाइम लगता है। यानी कि ओवरऑल आप समझ सकती हैं कि नई मदर के लिए 8 घंटे का टाइम आप मान सकती हैं। 8 साढ़े 8 घंटे, 9 घंटे किसी किसी का हो जाता है। इतना टाइम लगता है नॉर्मल डिलीवरी में जो पहली बार माँ बन रही है। और जो दूसरी बार माँ बनती है उनका कई बार 5 घंटे 6 घंटे इतने में आराम से डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपका 1 सेंटीमीटर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपका जो 1 सेंटीमीटर खुलना है बच्चेदानी का मुंह, वो आपका 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। दूसरी बार माँ बन रही है तो किसी किसी का 45 मिनट में, किसी किसी का 1 घंटे में आराम से खुल जाता है। बहुत से लोगों को थोड़ा और कम समय लगता है अगर तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रेगनेंसी है। तो ये आपका हो गया, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और जब बेबी बाहर आ रहा होता है उस समय जो है आपका जो नई मदर है उसका 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा। और जो दूसरी तीसरी बार मदर बन रही है उसका 20 से 25 मिनट में, 15 मिनट में कई बार आराम से हो जाता है। और जो प्लेसेंटा वाला टाइम है वो तो और कम होता है बाहर निकलने का। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी अगर पहली बार होने चल रही है तो आपका 7 से 8 घंटे मिनिमम लगने ही लगने हैं। इसको आप दिमाग में बिठा कर चलिए। और दूसरी तीसरी बार माँ बन रही है तो फिर आपके वो एक्सपीरियंस होगा ही, आप आराम से समझ सकती हैं कि 5 से 6 घंटे तो लगते ही लगते हैं कम से कम। तो आपको बहुत पैनिक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है बार बार कि इतना मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि आप देखिए एक्टिव लेबर पेन का भी ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है। यानी कि जब आप घर से हॉस्पिटल जाती हैं उस समय आपका 3 से 4 सेंटीमीटर तक आपका मुंह खुला होता है बच्चेदानी का। और तब से आपको कम से कम 4-5 घंटे वेट करने होते हैं, कई बार तो और ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो आप सोचती हैं कि अब तो इतना ज्यादा पेन हो रहा है, अब क्यों नहीं बेबी बाहर आ रहा, अब तो इतना ज्यादा पेन हो रहा है, अब कितना और टाइम लगेगा। तो ये मेरा वीडियो बनाने का बस इतना मतलब था कि आप समझ जाइए कि आपको जब ज्यादा पेन हो रहा है तभी भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगने ही लगने हैं। क्योंकि पूरा 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, जब तक 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल जाता तब तक डिलीवरी नहीं होती नॉर्मल। तो 10 सेंटीमीटर खुलने में समय लगता है और वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो आपको उतनी देर तक दर्द बर्दाश्त करना ही होगा। और अगर आप पेन वाला इंजेक्शन ले रही हैं तो ये ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। तो आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रही हैं तो आराम से मुझसे पूछ सकती हैं। बस इसमें ध्यान एक ही चीज का आपको रखना है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी और जल्दी हो जाए, यानी कि टाइम कम लगे, जल्दी से आपको ये जो पेन वाला टाइम है इससे मुक्ति मिल जाए, तो आपको बस रिलैक्स रहना है। क्योंकि अगर आप रिलैक्स हैं तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, आपके पास स्टैमिना रहेगा, एनर्जी रहेगी, आप जल्दी पुश कर पाएंगी, जल्दी वो टाइम मतलब कि कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से स्ट्रेस में है, काफी ज्यादा चिल्ला रही हैं और अपनी एनर्जी को खो रही हैं या अननेसेसरी बहुत ज्यादा आप उस समय बात कर रही हैं या बोल रही हैं कुछ भी, तो आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है। इसीलिए शांत रहें, काम रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि आप रिलैक्स रह सकें और आपका टाइम जो है वो कम लग सके। और आप स्ट्रेस में होंगे तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, फिर बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन सारी चीजों का ध्यान रख लिया तो बहुत ही कम समय में आप बेबी को डिलीवर कर पाएंगी। हालांकि
ये जो डिलीवरी फेज होता है, जो डिलीवरी टाइम होता है, उसको एक माँ ही समझ सकती है कि कितना दर्द होता है, कितना टाइम होता है। उस समय का एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो ये इतने ज्यादा घंटे होते हैं। खैर, अब प्रकृति ने चुना है लड़कियों को इस काम के लिए, तो ये तो है ना, डिलीवरी करनी ही है बेबी की। और मतलब बस मैं आपसे यही कहूंगी कि स्टे पॉजिटिव, आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस एक हेल्दी बेबी को आप इस दुनिया में ले आइए, यही मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें। और बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। 4000 की फैमिली आप लोगों ने कर दी है, थैंक यू सो मच। बस इसको और तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब है ना इसका बर्थडे मैं मनाऊं, यानी कि इस चैनल का जब मैं बर्थडे मनाऊं, इसका 1 साल हो, तब तक मेरे पास 10,000 लोग हों। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे कहते नहीं है कि एक चाहत, तो मेरी ये चाहत है कि जब मैं अपने आप लोगों के मतलब इस फैमिली का जब मैं फर्स्ट ईयर का जो बर्थडे है वो मनाऊं, तो 10,000 लोग हों हमारे साथ। बस मैं यही चाहती हूँ। अगर आप पूरा करवा सकते हैं तो इसको शेयर करके पूरा करवा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।